स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो रिमेनिंग टॉपिक था मैक्रोमोलिक्यूल आपका चैप्टर रहता था। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि मैक्रोमोलिक्यूल्स होते क्या। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर तो नहीं कह सकते आप इसको, लेकिन इस बात से कह सकते हैं कि ये एक बेसिक चैप्टर है जो कि बायो और केमिस्ट्री दोनों के अंदर आता है। पहले तो बात कि मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में आपने बायो में पढ़ा होगा। मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स का दूसरा नाम पॉलीमर्स भी होता है। कैसे बनते हैं? बहुत सारे मोनोमर्स, सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स एक दूसरे के साथ मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बना देते हैं, जिसको आप पॉलीमर या मैक्रोमोलिक्यूल का नाम देते हो। कहता है कि मैक्रोमोलिक्यूल हमारे बहुत डिफरेंट हमारी लाइफ, डेली लाइफ के अंदर हम मैक्रोमोलिक्यूल्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कौन से पॉलीमर है। तो इसकी क्लासिफिकेशन में देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी क्लासिफिकेशन। बायोपॉलीमर जो हैं ये हमारे पास जो हैं लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट बायोपॉलीमर्स हैं। अब वो आपसे पूछेगा कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स कौन से होते हैं। ऑर्गेनिक पॉलीमर दो में डिवाइड होते हैं, बायोपॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर के अंदर। अगर वो पूछे कि जो ग्रेफाइट है इज ए इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल, ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल, जाइंट मॉलिक्यूल्स और बोथ ए एंड सी, तो ऑप्शन होगा बोथ ए एंड सी। अगर वो ये पूछे ग्रेफाइट इज ए इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल या बायोपॉलीमर्स, तो हमारे पास इसका ऑप्शन होगा इनऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, इस तरह से डायमंड, ग्रेफाइट, सैंड जाइंट मॉलिक्यूल्स भी हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हैं। अगर वो पूछ ले कि प्लास्टिक, सिंथेटिक का मतलब होता है इलास्टिसिटी जिसके अंदर ज़्यादा हो, तो इसमें रबर, सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक के अंदर बहुत इलास्टिसिटी होती है। अब आप ये सोच रहे हो कि प्लास्टिक के अंदर कैसे इलास्टिसिटी होती है, हालांकि प्लास्टिक तो बहुत हार्ड होता है, टूट जाता है इसलिए, पर हार्ड होता है। तो उसकी रीज़न ये होती है कि जब आपके पास ये होता रबरी स्टेट के अंदर है, जब आप इसको हीट करते हो, कोई भी शेप आपने लेनी है, फॉर एग्जांपल आपने प्लेट बनानी है एक, तो आप प्लेट वाली शेप ले लोगे और वो प्लेट की शेप जो है ना, उसके अंदर आप वो रबरी जो है ना स्टेट रख दोगे, उसको हीट करोगे तो वो किसी भी शेप में चेंज हो जाएगी। उसके बाद उसको कूल करोगे तो वो प्लास्टिक बन जाएगी। तो पहले वो रबरी स्टेट ही होती है, इसलिए वो सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर आती है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, याद रखिएगा। वो पूछ सकता है कि प्लास्टिक्स आर दी ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल, इनऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल और बायोपॉलीमर्स, तो आंसर होगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, क्योंकि बायोपॉलीमर्स तो है नहीं, तो इसका आंसर ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स ही होगा। अब आपके बायोपॉलीमर से याद रखें, बायो मीन लाइफ, आपसे आपकी लाइफ से रिलेटेड जितने पॉलीमर्स होते हैं उनको आप बायोपॉलीमर्स कहते हो। तो आपकी लाइफ से रिलेटेड जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो वो लिपिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स है ना। लिपिड हाइड्रोजनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड है, प्रोटीन्स हमारे पास मोस्ट अबंडेंट मैक्रोमोलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास जो है वो अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट नहीं अबंडेंट है, लेकिन इसमें जो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मॉलिक्यूल होता है वो सेलुलोज होती है। उसके बाद जो हमारे पास मोनोसेक्राइड होता है, उसके अंदर जो मोस्ट अबंडेंट होता है वो हमारे पास कौन सी होती है? मैक्रोमोलिक्यूल जो मोस्ट अबंडेंट होती है वो हमारे पास होती है ग्लूकोज। अब एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास न्यूक्लिक एसिड के अंदर इधर आरएनए और डीएनए आ सकता है। अगर बायोपॉलीमर्स पूछे तो इसके अंदर हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड, बायो से रिलेटेड हमारी लाइफ है, तो डेली लाइफ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो बायोपॉलीमर्स में आएंगी। ये तो होगी इसकी क्लासिफिकेशन। आगे आ जाएँ इसके फॉर्मूले के ऊपर, विच CH2 एन का मतलब कोई भी नंबर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर को जितने मर्जी बड़े नंबर हों वो आके इसके साथ अटैच हो सकते हैं और इसको बड़ा बना सकते हैं। ठीक है,